एवरीवन, आज हमारे साथ ना बायोटेक के एक स्टूडेंट है आईएलएम से। तो हम ना जानेंगे कोर्स कैसा है यहाँ पर। चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम तुषार सक्सेना है। मैं बेसिकली जयपुर से बिलोंग करता हूँ। मैं जब इस कॉलेज में आया, मैं नॉर्मली जब यहाँ नोएडा में विज़िट किया था, यहाँ पे मोस्टली कॉलेज में मेरे को ये था कि एनवायरनमेंट थोड़ा मेरे को पसंद सा नहीं आया था यहाँ। मेरे कुछ सीनियर्स थे वहाँ के जो यहीं नोएडा में आए थे, उन्होंने विज़िट्स किया, तो उनके रेफरेंस से मैं इस कॉलेज में आया। मेनली यहाँ पे मेरे को बायोटेक का फैकल्टी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। मेनली जो फैकल्टीज़ हैं यहाँ पे इजीली इंटरेक्ट कर लेती हैं, यंग हैं, वेल एक्सपीरियंस है, आईटी से पास आउट है, गेट क्वालिफाई किया हुआ है। मेन जो उनका गाइडेंस है, उनके बेसिस पे ही मैं आज इतना यहाँ पे सक्सेस तो नहीं हुआ हूँ, हाँ, बट कह सकता हूँ कि हाँ मेरे को बहुत पॉजिटिव सपोर्ट मिला है उनसे। मैं ग्रेटफुल हूँ उसके लिए। आप मुझे बता दो, जो आपका ये कोर्स है यहाँ पर, कोर्स आपका ये कैसा है, क्लासेस कैसे चलती है, प्रैक्टिकल्स कैसे हैं? बेसिकली उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पे हमारे जो क्लासेस हैं 5 वर्किंग डेज़ ही होते हैं, एंड उसमें हमारे 2 दिन थ्योरेटिकल पार्ट चलता है, एंड जो 3 डेज़ होते हैं उसमें हमारे लैब परफॉर्म करवाते हैं। बेसिकली 3 आवर्स की लैब होती है जिसमें हमें इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं बेसिकली वो उनका यूज़ करना सिखाते हैं। स्टार्टिंग में जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो उसमें हमको बताया था बेसिक्स उसके लिए। सेकेंड ईयर में हम प्रॉपर उसको जो हमारा कोर स्टार्ट होता है लैब में, हमें उसके बारे में बताया गया था। अब ये बता दो यहाँ पर कि यहाँ पर हॉस्टल और मेस कैसा लगा? मेस का मैं पहले बोलना चाहूँगा कि घर जैसा खाना तो मैं नहीं मिला है, बट ये था कि हाँ मैं एडजस्ट करना नहीं मिला। अच्छा होता है खाना यहाँ पे, क्योंकि ये एक है फैकल्टीज़ जो यहाँ पे कुछ हॉस्टल में ही स्टे करते हैं। ये है कि उनके हम बोल सकते हैं कि उनके वजह से भी हमें अच्छा खाना मिल जाता है, बट कभी कंप्लेन करने का मौका नहीं मिला है। अच्छा, तो आपने जब कंपैरिजन करा था तो ऐसा होता है ना कि हम सारे फैक्टर्स को देखते हैं कि इस कॉलेज में ये चीज़ें हैं, तो आपको इस बेसिस पर आईएलएम कैसा लगा? बेसिकली यहाँ पे जो आईएलएम में है, यहाँ पर जो क्राउड है एक तो लिमिटेड है। बेसिकली एक ना एकेडमिक्स में एक हेल्दी कंपटीशन चाहिए होता है, वो मुझे यहाँ पे मिला है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा नहीं है कि एक जो होती है भीड़ भाड़, वैसा मुझे एक तो मेरे को पसंद नहीं है। एंड यहाँ पे एक लिमिटेड ही स्ट्रेंथ होती है स्टूडेंट्स की, मेरे को वो चीज़ अच्छी लगी है इस वजह से। और टीचर्स और स्टूडेंट्स का बॉन्ड कैसा है? ये तो आई थिंक ये स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि कैसे उनके बीच में बॉन्ड होते हैं, क्योंकि जब तक स्टूडेंट अप्रोच नहीं करेगा आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा कि फैकल्टीज उनको जान भी पाएंगे। ये टोटली स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। मैं इंटरेक्ट किया तो मेरे कनेक्शन अच्छे हैं हर फैकल्टीज से, सब मुझे यहाँ जानते हैं। और सीनियर्स और जूनियर्स का बॉन्ड कैसा है वो बता? मेनली जो हमारे सीनियर्स हैं, लाइक उनके तो अब इंटर्नशिप लग जाते हो तो उनका कैंपस में आना बहुत कम होता है। जो हमारे थर्ड ईयर से यहाँ पर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ ही मिलने लग जाते हैं स्टूडेंट को ऑफ कैंपस। मोस्टली सीनियर्स हमारे बाहर ही रहते हैं। इवेंट्स के टाइम पे उनसे इंटरेक्शंस होते हैं हमारे। इवेंट्स के टाइम पे जब सीनियर्स को मिले थे, अब फाइनल ईयर में उनके फिर इंटरव्यू चालू हो गए, बहुत कम इंटरेक्शन होता है। लेकिन हाँ, सीनियर से हमारी बॉन्डिंग इवेंट्स के टाइम पे बहुत अच्छी हुई थी। लेट नाइट हम अरेंज करते हैं यहाँ पे चीज़ें इवेंट्स के लिए, मेमोरी बहुत अच्छी है। इवेंट्स की बात करें तो मुझे एक चीज़ बता दो, यहाँ पर सोशल लाइफ कैसी है? मतलब कि इवेंट्स वगैरह होते हैं, फेस्ट होते हैं कि नहीं होते? बेसिकली उसके लिए ना यहाँ पर क्लब्स बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे कल्चरल क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है। तो यहाँ पे जितने भी क्लब एक्टिविटी होती है बेसिकली ये सीनियर से लीड करते हैं। फैकल्टीज़ यहाँ पे बैक एंड पे सपोर्ट में रहती हैं। जितने भी यहाँ पे फेस्टिवल होते हैं, इवेंट्स होते हैं, ये सब हमारे सीनियर से ऑर्गेनाइज करवाते हैं। अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज टाइम टू टाइम होते हैं। अच्छा, तो मुझे एक और चीज़ बताओ, यहाँ पर जितनी भी फैसिलिटीज़ है, लाइक जिम वगैरह हो गया, आपका लॉन्ड्री सिस्टम हो गया, ये सब हो गया, उसमें क्या है? बेसिकली यहाँ पे लॉन्ड्री का तो ऐसा है कि एज ए बॉयज़ मैं बताऊँ कि कपड़े तो हम कभी खुद से धो ही नहीं पाते। तो हम ग्रेटफुल हैं कि यहाँ पे एक दिन में यहाँ पे 10 कपड़े लॉन्ड्री में हम दे सकते हैं, तो हमारा हो जाता है महीने का ऐसे करके। एंड हाँ, एंड जिम का ऐसा है कि बेसिकली यहाँ पे हॉस्टल की टाइमिंग 10 बजे तक ही है। तो 10 बजे के बाद हम हॉस्टल के बाहर नहीं आ सकते हैं। हमें तो कुछ भी एक्टिविटी करनी होती है तो हम इवनिंग टाइम ही हमारा फ्री होता है, क्योंकि 9 to 5 कॉलेज टाइम होता है। तो उससे फ्री होने के बाद फिर थक जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर घूम लेते हैं। ऐसे ही कैंपस भी इतना बड़ा है एक तो, उसके बाद फिर हम जिम चल जाते हैं अपना 8 बजे के बाद। नहीं, जिम के बारे में मैंने इसलिए पूछा ना, सब अभी देखा मैंने तो सबकी ख़तरनाक बॉडी है इसीलिए।
तो अब मुझे ये बता दो आप कि लाइक यहाँ पर हॉस्टल्स की बात कर ली, जिम की बात कर ली, जो मेन इम्पॉर्टेंट वो होता है कि आपका जो करिकुलम रहता है, प्लेसमेंट कल्चर कैसा है, वो बेसिकली ना मेन इम्पॉर्टेंट रहता है यहाँ पर। तो प्लेसमेंट कैसा है आपका? सो अभी प्लेसमेंट के लिए मैं राउंड में तो अभी अपेयर हुआ नहीं हूँ। सो उसके लिए क्या है कि यहाँ पे एक प्लेसमेंट टीम अलग से है। सो बेसिकली अभी जब कंपनीज आती हैं तो हमारा जस्ट कोविड के बाद वाला बैच है। सो उससे पहले सब ऑनलाइन ही था। तो मेनली ये था कि स्टार्टिंग में जो था हमारा 1 साल ऑनलाइन ही था, हमें पता नहीं था कि कैसा कल्चर होता है, कॉर्पोरेट लाइफ का कैसे एक्सपीरियंस होता है। सो अब जब कंपनीज़ मेन आती हैं तो उसमें क्या होता है कि अब हेजिटेशन होती है, उनके सामने डायरेक्टली हम बोल नहीं पाते हैं। सो अब प्लेसमेंट के लिए जब यहाँ पे कम्युनिटी है जो उन्होंने एक सेशन भी ऑर्गेनाइज़ कराया फ्रॉम थर्ड ईयर से। सो उसमें क्या होता है कि अब लाइक मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, जीडी राउंड होते हैं, तो उसके लिए मैं पहले से प्रिपेयर करते हूँ कि लाइक जब मेन कंपनीज आए तो स्टूडेंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, कोई हेजिटेशन ना हो उसमें। एंड उसके बाद ये होता है कि जब मेन कंपनीज़ हैं यहाँ पे, कोर जो कंपनीज़ हैं यहाँ पे, क्रायोवाइवा है, इन्फोसिस हैं, बायोकॉन है, आईटीसी एकेडमी है। सो ये कंपनीज टाइम आती हैं फिर रिक्रूटमेंट के लिए। मतलब जितना इनके साथ कोलैबोरेशंस वगैरह, तो इससे फ़ायदा होता है रेज्यूमे बिल्डिंग में भी, है ना? एग्जैक्टली। एंड कैंपस से भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे जो बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं एंड जो जितने भी यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, बेसिकली वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी यहाँ पर सर्टिफिकेशन मिलता है जो हम ऑब्वियसली हमारे रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। हाँ, और मुझे आप इस यूनिवर्सिटी के ना कुछ प्रोस एंड कॉन्स बता दो। कॉन्स तो आई थिंक मैं क्या बताऊँ, हर जगह ही कॉन्स होते हैं, लेकिन प्रोज ये था कि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत फ्रेंडली नेचर है यहाँ पे। इवन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ऐसे अच्छे घुल मिल कर रहते हैं। बाकी कॉन्स तो मैं अच्छा मुझे बताना सही नहीं लग रहा है क्योंकि मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ इतना। अब ना मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी कि आप आने वाले स्टूडेंट को क्या गाइडेंस देना चाहते हो? सो मैं अब आने वाले स्टूडेंट के लिए ये कहना चाहूँगा कि ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो हमारा 1.5 ईयर तो कोविड के टाइम पे ऑनलाइन ही चला गया था। सो मोस्ट ऑफ द फैकल्टी हमको वैसे ही नहीं जानते थे। एंड फिर आने के बाद ये था कि हम थोड़े शाई भी थे, हम उनसे इंटरेक्ट भी नहीं करते थे। सो उसके बाद हुआ कि हम थोड़े जब उनसे कनेक्शंस बनाए हमने, तो हमारा ये था कि जो हमें लगता था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम बहुत एक्स्ट्रा कर लिए थे। सो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके ना वो इंटरेक्ट करें फैकल्टीज से, क्योंकि जब तक हम उनसे खुद से अप्रोच नहीं करेंगे मुझे नहीं लगता कि वो पहचान पाएंगे। क्योंकि ये होता है कि जैसे हमारे घर पे गार्जियंस होते हैं वही हमको गाइड करते हैं, तो यहाँ पे फैकल्टीज़ ही हैं। आफ्टर ऑल कॉलेज लाइफ के बाद फिर कॉर्पोरेट लाइफ में तो जाना है ही, तो उनसे अच्छे कनेक्शंस बनाओ, अप्रोच उनको अच्छे से करो। बाकी अपने सीनियर से भी अच्छे से बात करते रहो, क्योंकि वो भी अब ये होता है कि हाँ ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। थैंक यू सो मच, आपने जो भी बताया ना बहुत अच्छे वे में बताया। ठीक है, काफ़ी इंटरैक्टिव सेशन था ये, वीडियो था। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए, थैंक यू। और ना अगर नए हो ना तो नीचे वीडियो लिंक है ILM का, वहाँ पर जाकर ना आप ना वो कर सकते हो, डायरेक्टली जाकर फॉर्म फिल कर सकते हो अपना जो भी आपको कोर्सेज चाहिए होगा।